हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हे प्रभु यीशु, तू महान है, तू चंगाई दाता है, मेरे रोगों से छुटकारा दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करके सांप्रदायिकता फैला रहे और हम यात्रा करके भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। जो वंदे मातरम पढ़ते हैं, जो शराब भी पीते हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारी मजहब के खिलाफ है। जियाउर रहमान वर्ग ये भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो सही कहा किसी ने कि साहब के यहाँ सपोला ही पैदा होता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो, इस मांग को लेकर बाबा बागेश्वर और लाखों हिंदुओं का कारवां दिल्ली से निकलकर लगातार वृंदावन की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जन समर्थन इस पदयात्रा को मिल रहा है, वैसे ही इसके विरोध करने वाले लोग भी एकजुट होने लगे हैं। और सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो विरोध इस सनातन पदयात्रा का हुआ था, वो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। और आज भी वहां लगातार कुछ संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये मांग गैर संवैधानिक है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर की मांग गैर संवैधानिक है और वो देश को मनुवाद की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, यानी देश संविधान की बजाय मनुवाद से चले, बाबा बागेश्वर ये चाहते हैं। इस तरह के आरोप विरोध करने वाले लोग लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था कि शंकराचार्य इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो जाति प्रथा है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको खत्म नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर अंबेडकरवादी और मनुवादी दोनों के ही निशाने पर क्यों हैं? और सवाल तो यह भी कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग गैर संवैधानिक है, तो फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का लगातार विरोध करना, उसे ना गाना, उसे अपने धर्म के विरोध में बताना, यह क्यों लोगों को दिखाई नहीं देता? जो लोग बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, वो वंदे मातरम का विरोध करने वालों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर बाबा बागेश्वर का जो कारवां दिल्ली से निकला था वृंदावन के लिए, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जो ये पद यात्रा है, ये 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। और जो विरोध कर रहे हैं, अब उन विरोधियों की तरफ से भी 16 नवंबर से एक पदयात्रा शुरू की जाएगी और उसे नाम दिया गया है संविधान बचाओ पदयात्रा। यानी जो यात्रा बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं और इसका जो विरोध कर रहे थे, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर लगातार इसे गैर संवैधानिक बता रहे थे, अंबेडकर के खिलाफ बता रहे थे, अब वो लोग ये कहकर एक अपनी जो पदयात्रा है वो शुरू कर रहे हैं कि अब तक जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं वो सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला है, वो संविधान के खिलाफ है। और अब जो वो यात्रा निकालेंगे 16 नवंबर के बाद, वो संविधान बचाओ यात्रा होगी। क्योंकि हम कोर्ट के साथ साथ सड़क पे भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के बदले में जहां धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं संविधान को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए, वहीं हम लोग यात्रा निकालने जा रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, जिसका नाम संविधान बचाओ यात्रा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करके सांप्रदायिकता फैला रहे और हम यात्रा करके भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। तो इसलिए संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी हम 16 तारीख को ग्वालियर से करने जा रहे हैं। भारत में कोई भी धार्मिक यात्रा निकाली जा सकती है, इसकी इजाजत हमारा संविधान देता है।
और शायद इसीलिए सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से या परमिशन देने वाली संस्थाओं की तरफ से बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को नहीं रोका गया है। हालांकि जो लोग इस यात्रा के खिलाफ थे वो राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी डाल चुके हैं कि इस यात्रा को रुकवाया जाए, लेकिन बाबा बागेश्वर की यात्रा लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। और जो लोग सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं, सवाल यह उठता है कि वो लोग उनका विरोध क्यों नहीं करते जो कि वंदे मातरम का विरोध करते हैं, और कभी उनकी तरफ से वंदे मातरम नहीं गाया जाता, जबकि 7 नवंबर को जिस दिन बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही थी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, उसी दिन 7 नवंबर को वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है और वंदे मातरम के 150 साल हो जाने पर पूरा राष्ट्र इसे सम्मान के तौर पर देख रहा था। सरकार की तरफ से भी, चाहे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उनकी तरफ से भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में कार्यक्रम रखे गए थे और पूरे देश ने एक सुर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। 7 नवंबर की बात हम कर रहे हैं, जिस दिन बाबा बागेश्वर अपनी यात्रा लेकर निकले थे। उसी दिन वंदे मातरम को भी 150 साल हुए थे और उसी दिन कुछ लोगों की तरफ से वंदे मातरम गाने से ऐतराज जताया गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि वो वंदे मातरम गीत को गाएं या उसके जो बोल हैं, उसके जो शब्द हैं, उनको वो अपने मुंह से बोलें। साफ तौर से वो कह रहे हैं कि उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन जब बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पदयात्रा निकालते हैं तो लोग विरोध करते हैं कि यह गैर संवैधानिक है, देश संविधान से चलेगा, देश धर्म से नहीं चलेगा, देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा। तो जब बाबा बागेश्वर की यात्रा के लिए देश धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो जो लोग ये लगातार वंदे मातरम का विरोध करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो वहां संविधान क्यों लोग भूल जाते हैं? वहां धर्म के आधार पर उन्हें आजादी है कि वो वंदे मातरम ना गाएं और इसका कोई विरोध भी नहीं करता। वो भी विरोध नहीं करते जो कि बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं। और विरोध सिर्फ यहीं तक नहीं है। पहले तो आप यह सुनिए कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो इसके लिए दलील क्या दे रहे हैं कि वो क्यों राष्ट्रगीत को नहीं गा सकते। देखिए, वंदे मातरम का हम सम्मान तो करते हैं। हम असेंबली में, पार्लियामेंट में जब ये गाया जाता है तो खड़े भी रहते हैं और बहुत से मुसलमान भी वंदे मातरम पढ़ते हैं। मैं अगर नाम लूं, श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, श्री शहनवाज हुसैन साहब और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो वंदे मातरम पढ़ते हैं, जो शराब भी पीते हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, और वो जो हैं ऐसे लोग वंदे मातरम पढ़ते हैं तो उसको कोई रोकता नहीं देश में, जिसकी जो मर्जी हो करे। मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता हूं कि मैं सिवाय अल्लाह के और किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। जमीन आसमान, चांद सूरज, दुनिया की सारी मखलूक, दुनिया की सारी चीजें बनाने वाला हमारे मजहब के मुताबिक सिर्फ एक अल्लाह है और अल्लाह का शरीक बनाना सबसे बड़ा इस्लाम में गुनाह है। सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शरीक बनाना माफ नहीं हो सकता। इसलिए जो सच्चा मुसलमान है, जो आस्था रखता है इस्लाम में, वो कभी इसको नहीं पढ़ सकता। रही बात जनगण मनगण, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। शफीकुर रहमान बर्क भी वंदे मातरम का विरोध करते थे और अब ये जो इनके सपोले हैं
जियाउर रहमान बर्क ये भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। तो सही कहा किसी ने कि सांप के यहाँ सपोला ही पैदा होता है, तो और क्या उम्मीद इनसे की जा सकती है। मुझे तो उन हिंदुओं पे शर्म आती है जिन्होंने सेकुलरिज्म के चक्कर में ऐसे लोगों को संभल में सांसद बनाया। और स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी को भी देना चाहिए कि क्या आपके यहाँ सांसद विधायक बनने के लिए देशद्रोही होना, राष्ट्र विरोधी होना, वंदे मातरम विरोधी होना जरूरी। एक तरफ बाबा बागेश्वर जो अपनी पदयात्रा लेकर निकले हैं दिल्ली से, जिसमें कि हजारों लाखों सनातनी और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं दूसरे धर्मों से भी, वो बाबा बागेश्वर के साथ उस यात्रा में पैदल मार्च कर रहे हैं। और ये कारवां जाकर रुकेगा 16 नवंबर को वृंदावन। लगातार जिस तरह का समर्थन बाबा बागेश्वर की यात्रा को मिल रहा है, हर दिन जब नए सिरे से इस पदयात्रा की शुरुआत की जाती है तो हर रोज बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, इसकी हम शपथ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम सब इसमें उलझे हुए हैं कि बाबा बागेश्वर की जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, हम सब इसमें उलझे हुए हैं। लोग इसमें उलझे हुए हैं कि बाबा बागेश्वर की जो पद यात्रा है वो अंबेडकरवादियों के खिलाफ है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, उनके सिद्धांत के खिलाफ है, उनके लिखे संविधान के खिलाफ है। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहे हैं और अपने समर्थकों को दिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे हैं वो अपने हिसाब से उसका विरोध कर रहे हैं, अपनी उनकी दलील है। लेकिन इसी साथ जब हम इस सब में उलझे हुए हैं तो भारत के ही झारखंड में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। उसका विरोध ना कोई भीम आर्मी कर रही है, उसका विरोध ना कोई आजाद समाज पार्टी कर रही है, ना कोई दामोदर यादव कर रहा है, ना कोई मुस्लिम स्कॉलर कर रहा है। वहां सब चुप हैं। और जैसे ही बाबा बागेश्वर शपथ दिला रहे हिंदू राष्ट्र के लिए अपने समर्थकों को, आप देखिए कि झारखंड में क्या कहकर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन वहां सब चुप, सब शांत, सबको विरोध वहां उठाना है जहां से कि खुद उन्हें पॉलिटिकल या फिर दूसरे तरह का माइलेज मिले। और वो माइलेज इन दिनों बाबा बागेश्वर दे रहे हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, दूसरे लोग भी संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर धर्मांतरण का खेल सरेआम खेला जा रहा है उस तरफ भी ध्यान दीजिए, उसका भी आप विरोध कीजिए। हिंदू राष्ट्र भारत होगा या नहीं होगा, इसकी लंबी लड़ाई है। उसे रोकने के लिए जो विरोध कर रहे हैं वो भी अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन जो धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर से सबसे ज्यादा धर्मांतरण दलितों का ही होता आया है और अभी भी हो रहा है। लेकिन जो ये दलित हीरो बने हुए हैं, जो दलित नेता हैं, जो खुद को सूरमा बता रहे हैं, वो कहीं इसका विरोध नहीं कर रहे। सबसे बड़ी विडंबना दलित समाज के लिए भी और देश के लिए भी ये है। वहां हुलेलुया करके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है और यहां जय श्री राम का विरोध हो रहा है। हे प्रभु यीशु, तू महान है, तू चंगाई दाता है, मेरे रोगों से छुटकारा दीजिए। हे प्रभु यीशु, तू महान है, अपने भक्तों पर दया करता है, दया दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना साजिद रशीदी, उनकी तरफ से भी विरोध किया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसकी मांग के लिए वो दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा भी कर रहे हैं। तो मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि यदि सनातन हिंदू एकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली जा रही है, तो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि अब उनकी तरफ से भी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मुस्लिम यात्रा निकाली जाएगी। आप तर्क देखिए
जो विरोध कर रहे हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो अपने तरह का सब कुछ कहने लगते हैं। किसी को ऐतराज है कि बाबा बागेश्वर की तरफ से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है, जबकि भारत संविधान से चलता है और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। और जो ये दलील दे रहे हैं वो साथ ही साथ एक और दलील दे रहे हैं कि यदि संविधान का उल्लंघन है तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर का उल्लंघन है, और यदि बाबा भीमराव अंबेडकर का उल्लंघन है तो वो पूरे दलित समाज का अपमान है। दलित समाज के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो भाई साहब, जो झारखंड में या दूसरे प्रदेशों में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती? क्या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान या जो भारत का संविधान है वो ये अधिकार देता है कि किसी का धर्मांतरण किया जाए प्रलोभन देकर या जबरन किसी भी तरह से? तो वहां आप विरोध क्यों नहीं करते? वहां आप ये दलील क्यों नहीं देते कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान देश में हो रहा है? विरोध करने वालों की अपने अपने तरीके हैं। कोई कहता है कि वर्ण व्यवस्था देश के अंदर रहनी चाहिए, पहचान जातियों से है। तो जो बाबा बागेश्वर अपनी पूरी पदयात्रा में कह रहे हैं कि उन्हें कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहिए, और इसके लिए जो जातियों में ऊंच नीच और ये सब चीज है ये खत्म होने चाहिए। तो शंकराचार्य सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कास्टवाद सबसे पहले है, पहचान ही जाति से है। तो लगातार विरोध हो रहा है। मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनकी तरफ से भी अपनी दलील दी जा रही है कि निकालिए आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पदयात्रा, अब इसके बाद हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की यात्रा निकालेंगे। तो जो पूरा खेल इन दिनों देश में हो रहा है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।